हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब आप तेज धूप में खड़े होते हैं या कोई आपका लवर जब आपको टच करता है, यानी आपके प्रिय जब आपको टच या स्पर्श करता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए इस साल 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ऊर्जा डबल हो जाती है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों 2021 के नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई, वो स्टार्ट हो गई। और आपको पता है कि मेडिसिन के डिपार्टमेंट में 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जिनका नाम है डॉक्टर डेविड जूलियस और दूसरा है डॉक्टर एडम पेटापोशियन। डॉक्टर जूलियस 65 साल के हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि डॉक्टर पेटापोशियन जो है वो 54 साल के हैं और स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट में एज ए साइंटिस्ट काम करते हैं। दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्यारा से गुत्थी को सुलझाया है जिसके बारे में आज तक सिर्फ इतना माना जाता था कि हम सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों, हम अपने सिर्फ इंद्रियों या जो सेंस ऑर्गन हैं उनसे ही सिर्फ इस प्रक्रिया को, इस एहसास को महसूस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे दबाव है, पेन है या कोई तापमान है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमारी इंद्रियां यानी जो सेंस ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में इतनी ही खोज थी, लेकिन इसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया है डॉक्टर जूलियस ने और डॉक्टर एडम ने। दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्यारा गुत्थी सुलझाया जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि जब हमको कोई स्पर्श करता है, स्पेशली वो जो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे प्रिय होते हैं, वो लोग जब आपको स्पर्श करते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सा रिएक्शन होता है। या जब आप तेज धूप में खड़े रहते हैं तो उस वक्त भी एक रिएक्शन होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से एक आपको अलग फील होता है। इसको सुलझाने के लिए डॉक्टर जूलियस और डॉक्टर एडम ने कुछ रिसेप्टर्स की खोज की। दोस्तों रिसेप्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम कुछ देर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर जूलियस और डॉक्टर एडम ने आखिर ऐसा क्या किया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले दबाव हो, पेन हो या कोई तेज धूप या तापमान में जब खड़े रहते थे तो इसके लिए कोई ऐसी खोज नहीं थी। सिर्फ इतना माना जाता था कि हम इन चीज़ों का जो महसूस करते हैं, हम सिर्फ एहसास करके ही इसकी फीलिंग ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जूलियस ने एक रिसेप्टर की खोज की और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जब कोई संवेदनाएं, जब कोई सेंस हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में टच होती है या आती है, तो उसको हमारा जो बॉडी है वो विद्युतीय तरंग या इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कर हमारे ब्रेन को पहुंचाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है, और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है उसके खिलाफ एक रिएक्शन लेता है, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया देता है। इसी को एक रिसेप्टर के द्वारा बयान किया गया कि डॉक्टर जूलियस कहते हैं कि इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे सेल्स के ऊपर एक खास प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स के द्वारा ये संवेदनाएं ग्रहण की जाती है और फिर वो एक तरीके से ब्रेन या हमारे मस्तिष्क में मैसेज भेजता है। दोस्तों डॉक्टर जूलियस को एक cDNA जीन मिला, cDNA जीन यानी क्रोमोसोमल DNA जीन मिला, जो कि एक आयन चैनल का फॉर्मेशन करता है, जिसकी खोज इससे पहले नहीं हुई थी। उसका नाम दिया उन्होंने TRP1। TRP1 एक आयन चैनल है और ये आयन चैनल इन संवेदनाओं को ग्रहण कर हमारे ब्रेन के पास लेके जाता है। इन आयन चैनलों की खोज पहले नहीं हुई थी। ये एक सर्टेन तापमान पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक्टिव हो जाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जैसे आप धूप में खड़े हैं तो उस वक्त ये एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपको एक फील देते हैं, आप एक महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ जलन सा हो रहा है, आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है। इसी की खोज के लिए इस साल 2021 का नोबेल प्राइज दोनों डॉक्टर जूलियस और डॉक्टर एडम पेटापोशियन को कंबाइंड रूप में दिया गया। वो दोनों बधाई के पात्र हैं कि 2021 का नोबेल प्राइज मेडिसिन विभाग में मिला। दोस्तों अब बात करते हैं सेल के रिसेप्टर की बात करते हैं, यानी ग्राही, इसकी हिंदी है ग्राही।
पहले तो आप यूं समझिए कि सेल्स किसे कहते हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं कि सेल्स, हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है। आम भाषा में अगर कहें, जिस तरह से एक घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और हर कोशिका पे रिसेप्टर या ग्राही पाए जाते हैं। ये संवेदनाओं को, सेंस को, स्टिमुलस को या किसी संदेश को ग्रहण करने का काम करते हैं। होप कि आपको रिसेप्टर्स पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर डॉक्टर डेविड जूलियस को ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आए। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली डॉक्टर डेविड जूलियस कहते हैं कि उनको ये प्रेरणा एक किराना स्टोर से आया, जहां पे चिली और सॉस के बोतल रखे हुए थे। उनको देखकर ये महसूस हुआ कि इस पर रिसर्च करना चाहिए। डॉक्टर जूलियस अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि 2019 में एक किराना स्टोर पे वो जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। वहां पे उन्होंने चिली यानी मिर्च को रखा हुआ देखा और साथ में सॉस के बोतल। उनको ये एहसास हुआ कि आखिर चिली जब हमारे स्किन के ऊपर लग जाती है, मिर्च हमारे स्किन त्वचा के साथ टच होती है, तो हमें जलन का एहसास क्यों होता है। उस चीज़ के लिए उन्होंने विचार किया और उस विचार ने उसको नोबेल प्राइज दिला दिया। हाउ स्वीट कि इस नोबेल प्राइज दिलाने पर एक विचार काम आ सकता है। अब आप समझिए कि हमारे पास आसपास जब हम रेड चिली या कोई भी चिली का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैसा एहसास होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जलन जैसी प्रक्रिया होती है। डॉक्टर जूलियस कहते हैं कि उसमें एक केमिकल होता है जिसे बोला जाता है कैप्साइन। वो कैप्साइन केमिकल जब हमारी बॉडी को टच करती है तो हमें जलन का एहसास होता है। इसी कैप्साइन की मदद से डॉक्टर जूलियस ने ये रिसर्च की। वो कहते हैं कि हमने कैप्साइन का इस्तेमाल त्वचा पे करके ये देखने की कोशिश की कि इनके खिलाफ हमारा शरीर कितनी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। दोस्तों क्या आपको कैप्साइन के बारे में पता था? यदि पता था तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किराना स्टोर से वापस आए तो हम इस पर गहन अध्ययन करने लगे। विचार आया कि इस पर एक गंभीर स्टडी होनी चाहिए। दोस्तों इसी विचार से डॉक्टर जूलियस कामयाब होते हैं और उन्होंने एक आयन चैनल की खोज की जिसका नाम दिया लास्ट में TRPM, यानी एक निश्चित तापमान पे ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगी ये इन्फॉर्मेशन, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्पर्श करने, मात्र किसी के छू देने से या तेज़ धूप में खड़े रहने से किस तरह की बॉडी रिएक्ट करती है उसके खिलाफ, उसके बारे में डॉक्टर जूलियस ने बताया। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।